हाय हेलो, कैसे हैं? हो गया 7th चैप्टर फिनिश। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये इसका मतलब क्या होता है? संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, बहुत ही आसान चैप्टर है, मुफ्त का नंबर है, मारो पटापट निकालो। प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते हैं कि कितने पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज के होने की या ना होने की। आप सारे पढ़ते हो, रिजल्ट आता है, आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहां पर हमें देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। हमने पढ़ाई किया, हमने पेपर दिया, तो ये या तो हो सकता है कि हम पास होंगे, दूसरा हो सकता है कि अगर पढ़ाई नहीं किया, मस्ती मारा, तो हम फेल होंगे, और तीसरा हो सकता है कि टीचर ने डंडा मारा तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, यार दोस्त ने दिखाया, थोड़ा बहुत लिख लिया तो कंपार्टमेंट आ गया। यानी कि यहां पर टोटल होने की संभावना 3 है, जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है पास होने की। तो प्रोबेबिलिटी 1/3 हुआ। प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में वैरी करता है। 0 से 1 सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगा 0 और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, 0 से 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं, इंटीजर नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। आइए हम लोग एक अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अगर हम पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें, तो टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो टोटल आउटकम 3 हुआ, पास, फेल या कंपार्टमेंट। हमें फेवरेबल आउटकम पासिंग चाहिए तो 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच, अब बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री। कोई क्रिकेट मैच में बैटिंग करने वाले जो वुमन थी, वो बाउंड्री हिट की 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल। 30 बॉल में 6 बाउंड्री उन्होंने लगाया, इधर 4 और 6, उसी को बाउंड्री कहते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। सी नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 30, यानी ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। नंबर ऑफ हिट इज इक्वल टू 6, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। प्रोबेबिलिटी हमें नंबर ऑफ पहले लिख ले, नॉट हिट जो नहीं लगाया उन्होंने, 30 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 24। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है नॉट हिट का, तो लिखेंगे P नॉट हिट इज इक्वल टू 24/30। कटिंग कर दीजिए, 6 4 जा 6 5 जा, दैट मीन्स 4/5। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब हिट और नॉट हिट में प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 5 में से 4 गेंद उन्होंने नहीं खेला, हिट बाउंड्री नहीं लगाया, 1 को लगाया, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल दे रखा है 1500 फैमिली विद 2 चिल्ड्रेन वर सेलेक्टेड रेंडमली। टोटल आउटकम यहां हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फैमिली है, फैमिली में ये पूछा गया है, तो फैमिलीज इज इक्वल टू 1500,
यानी टोटल आउटकम बना। एंड द फॉलोइंग डेटा, डेटा गिवन है 2 गर्ल का डेटा है 475, 1 गर्ल का में डेटा में बता रहा है 814 एंड 0 गर्ल 201। तो हमें कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट 2 गर्ल P 2 गर्ल्स इज इक्वल टू, हम टेबल में देखें 2 गर्ल वाला फैमिली है 475 अपॉन टोटल 1500। इसको कटिंग कर दीजिए, 5 से कटिंग हो रहा है 300, 5 से कटिंग होगा 5, 9 जा 5 जा, फिर 5 से हो रहा है 5 1 जा 5, 5 9 जा 560। दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 60 इज योर फर्स्ट आंसर। सेकेंड में प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है 1 गर्ल P 1 गर्ल इज इक्वल टू, दे रखा हमें 814 अपॉन टोटल आउटकम है 1500, 2 से 750 407, 407 अपॉन 750 is your answer. And third P 0 girl, 0 गर्ल हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल 211 अपॉन 1500, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको रेफर किया है एग्जाम्पल नंबर 3, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। अब आपको सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैट में जाओ, करने की आवश्यकता नहीं। सीधा हम लोग राइट अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बता रहा है या पूछ रहा है, 3 कॉइन आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया गया 200 टाइम तक, यानी टोटल नंबर ऑफ टॉस टाइम क्या हुआ, टोटल आउटकम हमारा हो गया 200, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 200। अब हमसे पूछ रहा है 3 हेड में 23 है, 2 हेड 72 है, 1 हेड 77 है और नो हेड 28 है। इफ द 3 कॉइन्स आर सिमिलरली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ओनली हमें फाइंड आउट करना है 2 हेड। तो P 2 हेड इज इक्वल टू, अब टेबल हम देखें 2 हेड का हमारा है 72 अपॉन 200, कटिंग करें इट बिकम्स 100 और 2 से इसको करें 3 36, फिर से जा रहा है 4 से ये जा रहा है 4 9 जा 36, 4 से ये 25, दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 25 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत आसान है, फटाफट होता रहता है, बशर्ते आपको केवल यही पता करना कि क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके पूरे मिला के 5 पार्ट है। टेबल आपको दे रखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज, यानी टोटल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, 2400। इसमें से हमें दे रखा है इंफॉर्मेशन एक डेटा में, व्हीकल्स पर फैमिली जिसकी कमाई लेस देन 7000 है, जिसके पास व्हीकल नहीं है वो 10, एक व्हीकल वाले हैं 160, 2 व्हीकल्स वाले हैं 25, एबव 2 वाले 0। ऐसे करके हमें मंथली इनकम का रेंज और साथ में नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली के अकॉर्डिंग डेटा गिवन है। आपको ये डेटा गिवन देखना है, गिवन डेटा को देखकर फाइंड आउट करना है ये पांचों। फर्स्ट में आपसे कह रहा है अर्निंग
10,000 टू 13,000, 10,000 से 13,000 तक जिसकी अर्निंग हो मंथली और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, तो आप टेबल देखोगे, बुक खोल के बैठे होगे, तो टेबल में वो आपका फेवरेबल आउटकम बनेगा 29, क्योंकि 29 ऐसे फैमिली हैं जो 10,000 से 13,000 के रूप इनकम भी है और 2 व्हीकल्स ले रखा है, तो 29 अपॉन में हमारा फर्स्ट के लिए हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 29, पी इवेंट पी इज इक्वल टू हो गया 29 अपॉन 2400। सेकेंड में हमसे कह रहा है एफ ओ हमारा क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम 16,000 और मोर, और इसमें कह रहा है एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एक व्हीकल्स वाले 579, अपॉन 2400। सेकेंड के बाद थर्ड पॉइंट हमसे रेंज बता रहा है, अर्निंग इनकम है उनका 7,000 पर मंथ, लेस देन यानी कि फर्स्ट वाला जो है, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल यानी जीरो व्हीकल, जीरो व्हीकल्स वाले 10 ऐसे फैमिली हैं, तो एफ ओ इज इक्वल टू 10, पीई इज इक्वल टू हो गया 10 अपॉन 2400, एक जीरो कट गया, 1 अपॉन 240। फोर्थ में आपसे कह रहा है अर्निंग 13,000 से 16,000 और मोर देन 2 व्हीकल्स, फेवरेबल आउटकम मोर देन 2 व्हीकल्स में 25 है, दैट मीन्स एफ ओ इज इक्वल टू 25, probability of event is equal to 25.2400, 25 से ये कट जाएगा, 5 जा 5, 4 जा 20, 5 8 0, फिर 5 से कटेगा 1 जा 5, 9 जा 5 6 जा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 96। और इसके लास्ट पार्ट इसको यहां साफ करके लिख देते हैं, फिफ्थ इसमें कह रहा है ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, अब 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टोटल करेंगे 0 और 1, इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2400, ये काम आपके लिए। 1 व्हीकल्स के लिए क्या करेंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम आपका बनेगा टोटल ऑफ 0 एंड 1, 0 एंड 1 व्हीकल्स वाले, ये जितने भी 0 यानी कि जिसके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है या 1 व्हीकल्स है, इन सब को आप प्लस करेंगे और अपॉन में 2400 करेंगे, यानी अपॉन 2400। ये आगे इसको प्लस करके लिखने का काम आपके जिम्मे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अंगूठा दिखाइएगा। देखिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ये अगर आपको प्लस नहीं करना आता होगा, ऐसा तो मैं मानता नहीं, कीजिएगा, नहीं तो लिख दीजिएगा, हम करके दिखाएंगे। बाय।